तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हाई ग्रोथ सेक्टर के बारे में जिस पे गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा फोकस है। कई सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पर लिए जा चुके हैं। बहुत ज़्यादा पुश हमको इस सेक्टर पे देखने को मिलता है और सिर्फ इंडिया की बात हम नहीं कर रहे दोस्तों, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ जहाँ पर कई सारे समिट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। और इस सेक्टर की क्या ग्रोथ रहने वाली है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इस सेक्टर की एक शानदार कंपनी है दोस्तों, उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ, उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसा नज़र यहाँ पर आता है। वीडियो के साथ बने रहिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एफर्ट को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। तो ये आज ही की अपडेट है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 24 दिसंबर की। और ये हैं आर के सिंह जो यूनियन मिनिस्टर हैं पावर के, रिन्यूएबल एनर्जी के। तो हम बात करें दोस्तों यहाँ पर सेक्टर की, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस की, जहाँ पर इनका कहना है, देखिए रिसेंट स्टेटमेंट में, ब्राइटर डेज अवेट renewable energy space investments likely to cross $15 billion in 2022। तो यहाँ पर जो निवेश है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट्स है, वो $15 बिलियन को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा बाय द एंड ऑफ 2022। और रिसेंटली कई सारे इनिशिएटिव्स की यहाँ पर बात करें तो अभी मोदी जी ने भी दोस्तों यहाँ पर बोला है कि बाय 2070 आपको पता ही है यहाँ पर नेट कार्बन ज़ीरो यहाँ पर होने वाला है हमारा भारत देश, ठीक है। जो करंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की या फिर सोलार की अगर हम बात करें तो उसको उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हमको देखने को मिलेगी बाय 2030। 300 गीगावाट तो सोलार की दोस्तों यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ने वाली है और 200 यहाँ पर अदर सोर्सेज की बढ़ने वाली है। और समझ सकते हैं कि 500 गीगावाट तक ये इंस्टॉल कैपेसिटी जाने वाली है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो अगेन ये जो सेक्टर है अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है और इसमें कई सारी कंपनीज हैं। लेकिन एक कंपनी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम एक और स्टेटमेंट यहाँ पर, एक और आर्टिकल यहाँ पर देखना चाहेंगे जो कल का है। हाईएस्ट रैंक्ड ईएसजी फंड इन द यूके इज बैटिंग बिग ऑन इंडिया। ईएसजी फंड भी दोस्तों होते हैं, जैसे कि आपको पता है कई सारे जो बड़े ग्लोबली ईएसजी फंड हैं जो कि बेसिकली ऐसी कंपनीज में, ऐसे सेक्टर पे निवेश करते हैं जो सेक्टर यहाँ पर बेसिकली ईएसजी पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं, यानी कि ग्रीन एनर्जी की तरफ यहाँ पर उनका फोकस होता है। ऐसी कंपनीज में ये फंड्स निवेश करते हैं और यहाँ पर एक सबसे बड़ा यूके का फंड है स्टीवर्ट इन्वेस्टर्स इंडिया सब कॉन्टिनेंट सब्सटेंशियली फंड। तो इसने इंडिया पे यहाँ पर बैट किया है। इंडिया की जो ग्रोथ है रिन्यूएबल स्पेस में उस पर बैट किया है। उन्होंने बोला है कि इंडिया आने वाले समय में एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ग्रोथ स्टोरी बन सकता है। तो यूके इज बैटिंग बिग ऑन इंडिया। अगर बात करें तो इंडिया हैज़ स्मॉलर कार्बन फुटप्रिंट देन यूरोप एंड द यूएस। तो ये बड़ा एक आर्टिकल है, इसको आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल है। और आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू शशि रेड्डी, वन ऑफ द को मैनेजर्स ऑफ फंड, द इकोनॉमिक क्लाइमेट इन इंडिया मीन्स दैट वेल पोजिशन कंपनीज स्टैंड टू बेनिफिट डिसप्रपोर्शनेटली एज द कंट्री इन्वेस्ट इन अ फ्यूचर दैट विल रिलाई मोर ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड लेस ऑन कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल। तो बेसिकली यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस रहने वाला है। अब ये कंपनी कौन सी है? तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए इंडस्ट्री की हमने बात कर ली, मार्केट की बात कर ली, तो अपॉर्चुनिटी साइज यहाँ पर बहुत बड़ी है। तो हम बात करें दोस्तों यहाँ पर बोरोसिल रिन्यूएबल्स की, इसके बारे में एक बार हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जहाँ पर हमने एज ए पोजिशनल ट्रेड इसको लिया था और इसमें हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी अर्न किया। और दोस्तों ये जो स्टॉक है मैं आपको बताना चाहूँगा, एक साल में, जी हाँ दोस्तों, एक साल में 20x ये स्टॉक हो चुका है। लेकिन अभी भी पोटेंशियल इसका खत्म नहीं हुआ है क्योंकि इंडस्ट्री आगे बहुत लंबी जाने वाली है। अभी चलिए इस कंपनी के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री अगर मैं आपको बताऊं तो विंडो ग्लास से यहाँ पर शुरुआत की थी इन्होंने 1960 में। देन अगर आप देखें तो अगर यहाँ पर गुजरात बोरोसिल ने, जो बोरोसिल है, बोरोसिल ग्लास वर्क्स, उनकी एक सब्सिडरी है गुजरात बोरोसिल। इन्होंने यहाँ पर सबसे पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करी, आप देख सकते हैं, सोलर ग्लास प्रोडक्शन की 2010 में। और सबसे बड़ी थी, इंडिया की फर्स्ट थी ओनली सोलर ग्लास प्रोडक्शन लाइन इन्होंने सेटअप किया विद 180 टन्स पर डे फैसिलिटी। जो कैपेसिटी है देख सकते हैं, पर डे फैसिलिटी इन भरूच गुजरात जो है कि इन्होंने यहाँ पर सेटअप करी। शुरुआत इन्होंने की थी विंडो ग्लास से, जो कि बहुत ही छोटी फैसिलिटी थी, जिसमें बहुत ही छोटा काम ही करते थे। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे तो इनने पहली इंडिया की सोलर ग्लास प्रोडक्शन लाइन सेटअप करी, 180 टन पर डे की फैसिलिटी थी। उसके बाद एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग फॉर सोलर, तो नए नए ग्लास इन्होंने लॉन्च किए एज जैसे जैसे आगे बढ़ते गए। फर्स्ट एंटी मनी फ्री सोलर ग्लास इन्होंने लॉन्च किया 2014 में, जिनका इनके पास पेटेंट भी है। जी हाँ दोस्तों, इसका एंटी मनी ग्लास का इनके पास पेटेंट भी है। फिर इन्होंने 2017 में फर्स्ट फुली टेम्पर्ड सोलर ग्लास यहाँ पर डेवलप किया 2 mm थिकनेस का, तो ये दुनिया का पहला फर्स्ट फुली टेम्पर्ड सोलर ग्लास था। फिर उन्होंने 2019 में कैपेसिटी एक्सपेंशन किया 450 टन पर डे का, ठीक है।
180 टन से सीधा-सीधा 450 इन्होंने किया। उसके बाद आप देख सकते हैं एक शक्ति इन्होंने नया जो ग्लास है इंट्रोड्यूस किया। अगेन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। फिर इनकी जो गुजरात बोरोसिल था और बोरोसिल ग्लास वर्क्स था, इनको इन्होंने अमेलगमेट कर दिया, मतलब कि यहाँ पर मर्जर कर हो गया और बोरोसिल रिन्यूएबल यहाँ पर नाम पड़ गया इसका 2020 में, ठीक है? ये डी यहाँ पर ये बेसिकली यहाँ पर रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी इनके कंपनी की। 2021 में इनको नेशनल अवार्ड मिला फॉर द सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। और आगे का प्लान हम बताएँ, तो आप देख सकते हो दोस्तों 2022 में करीब 1000 टन पर डे की यहाँ पर एक कैपेसिटी मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और 2024 में 2000 टन पर डे। तो आप समझ सकते हैं, मतलब 180 से शुरुआत करी थी और 2000 टन पर डे 2024 तक ये जाने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि डिमांड कितनी ज़्यादा है इस सेक्टर में और बोरोसिल रिन्यूएबल इस डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पर अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन लगातार करता जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, कंपनी यहाँ पर सोलर ग्लास में बहुत बड़ी कंपनी है, 35% का इसका मार्केट शेयर है और मैनेजमेंट का ऐसा कहना है कि 50% का मार्केट शेयर यहाँ पर ये गेन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ही ज़्यादा है आने वाले समय में। क्योंकि बेसिकली यहाँ पर पूरा ग्लोबली अगर देखें तो ग्रीन ESG पैरामीटर पे यहाँ पर कंपनीज को आजकल रेट किया जाता है, ठीक है? रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको लगातार यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है और जो ग्लोबल समिट्स हो रहे हैं बेसिकली ग्रीन एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, हाइड्रोजन एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो अगेन बोरोसिल रिन्यूएबल यहाँ पर सोलर ग्लास की एक इंडिया की सबसे बड़ी यहाँ पर कंपनी नजर आती है। हालांकि एक और कंपनी है असाही इंडिया ग्लास, लेकिन असाही दोस्तों बेसिकली ऑटोमोटिव्स के जो ग्लासेस होते हैं उसमें एक सबसे बड़ा प्लेयर है। जो कांच लगते हैं ना बिल्डिंग्स में, जो ग्लास बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें ग्लास के वो कांच लगते हैं, जो जो गाड़ियाँ होती है उसमें जो ग्लास लगते हैं, असाही उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है। लेकिन सोलर की अगर बात करें तो बोरोसिल यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेयर है विद 36% का मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है बोरोसिल रिन्यूएबल। अब मैं इंडस्ट्री की ग्रोथ ड्राइवर की बात करूँ तो नेशनल सोलर मिशन, देखिए कितने यहाँ पर इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है इनेबलर्स हैं उसके बारे में चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि मार्केट साइज जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट साइज दोस्तों मैटर करता है कि कंपनी कितना आगे कितना ज़्यादा ग्रो हो सकती है, ठीक है? नेशनल सोलर मिशन की बात करें, SECI टेंडर की बात करें, कुसुम प्रोग्राम की बात करें या फिर कैप्टिव पावर कंजम्पशन प्रोग्राम की बात करें, PLI स्कीम की बात करें जहाँ पर 4500 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर जो है इस ये प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया, बेसिकली नेशनल प्रोग्राम ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स। तो अगेन मतलब इस अनाउंसमेंट के बाद एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ ओवरऑल डिमांड में और सारे मतलब फॉर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सोलर वैल्यू चेन इंक्लूडिंग सोलर ग्लास। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप देखिए जो बोरोसिल रिन्यूएबल्स का स्टॉक कहाँ से कहाँ जाता वो हमको देखने को मिला है। नेशनल टैरिफ पॉलिसी, सोलराइजेशन ऑफ रेलवेज, इमरजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ये सारे जो हैं डिमांड ड्राइवर्स हैं इस इंडस्ट्री के लिए और बोरोसिल रिन्यूएबल मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये होगी दोस्तों बात इंडस्ट्री की, कंपनी की। अब थोड़े से अगर फाइनेंशियल पैरामीटर्स भी देखें तो एक स्मॉल कैप कंपनी है अभी भी। स्टॉक का पी अगर आप देखेंगे तो हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टॉक में रनअप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है रिसेंटली। रिटर्न रेशोज कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, डेट फ्री कंपनी ऑलमोस्ट हमको देखने को मिलती है। और जैसे मैंने आपको बोला 20x ये पिछले 1.5 साल में कंपनी हो चुकी है। तो ये जो आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, ये नंबर्स आपको पिछले 2 साल के ही देखने को मिलेंगे एडजस्टेड। लेकिन उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये एक टेलविंड जो हमको देखने को मिल रही है और ये टेलविंड अब हमको लगता है कि मुझे पर्सनली लगता है कि आगे हमको काफ़ी लंबी चलती हुई देखने को मिल सकती है। देख जैसे मैंने आपको बोला था पहले दोस्तों इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, लेकिन 2020 के बाद अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि 2020 3 साल में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, अपने आप टॉप लाइन आप देख लीजिए, चाहे इसकी आप बॉटम लाइन देख लीजिए। 2020 में 0 प्रॉफिट था, उसके बाद प्रॉफिट में लगातार हमको बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्रॉफिट मार्जिन्स जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स वो बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। प्रमोटर्स का स्टेक यहाँ पर 70 के आसपास था, देख सकते हैं कम हुआ है 61.74। इसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न था, आप देखिए दोस्तों सितंबर 20 से दिसंबर 20 में आपको स्टेक काफ़ी कम होते हुए देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर QIP हुआ था, बेसिकली इक्विटी रेज़ की थी कंपनी ने यहाँ पर एक्सपेंशन करने के लिए। तो यहाँ पर QIP हुआ था करीब 200 करोड़ का, तो उसकी वजह से आपको स्टेक डाइल्यूट होते हुए देखने को मिलेंगे और सारे स्टेक यहाँ पर FIS ने खरीदा था। FIS के पास अराउंड अभी की बात करें करंटली तो 5% के स्टेक हैं। DIS के पास भी थोड़े बहुत स्टेक देखने को मिलते हैं। तो ये है दोस्तों कंपनी का पूरा एनालिसिस, ठीक है? आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है। तो इंडस्ट्री अपने आप में हाई ग्रोथ इंडस्ट्री है। सोलार, रिन्यूएबल, ग्रीन एनर्जी, यही दोस्तों भविष्य की थीम्स होने वाली है। इलेक्ट्रिक व्हीकल भविष्य की थीम होने वाली है। तो ये जो थीम्स पे अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो बोरोसिल रिन्यूएबल यहाँ पर सोलार में एक अच्छा प्लेयर मुझे नजर आता है।
टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। टेक्निकल चार्ट पे अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा हमको रन अप देखने को मिला है और एक ट्रेंड लाइन को अपनी फॉलो करता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर से यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है और यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया तो ये स्टॉक करीब-करीब हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ तक दोस्तों ये आ सकता है, करीब-करीब मान के चलिए अब ₹500 तक ये स्टॉक ₹500 तक ये स्टॉक हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से ₹500 के आस-पास यहाँ पर एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी नज़र आती है। अभी इस लेवल पे थोड़ा-सा ये महँगा नज़र आता है, लेकिन अगर आपको ट्रैकिंग पोज़ीशन लेनी है तो इस लेवल पे आप ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अपनी रिसर्च और स्टडी कीजिए, कंपनी को डीप में पढ़िए, मैनेजमेंट के बारे में जानिए, मैनेजमेंट यहाँ पर प्लान क्या है। जैसे मैंने आपको बोला 2024 में डबल ही हो जाएगी, मतलब अभी देखिए 2022 में 1000 टन पर डे की इनकी कैपेसिटी होने वाली है और 2024 में 2000 टन्स पर डे, मतलब कि आप सब देख सकते हैं कि डिमांड कितनी ज़्यादा रहने वाली है। तो ये है दोस्तों कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।